दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों रामभद्राचार्य कोई संत नहीं, ये उसके कर्मों का फल। चंद्रशेखर आज़ाद रावण का बड़ा हमला। यूपी के अयोध्या में रविवार को फॉरवर्ड लॉन में आयोजित 16वें प्रबुद्ध सम्मेलन में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने मंच से बड़ा बयान देते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य पर सीधा हमला बोला। दोस्तों ये जगत गुरु नाम किसने देता है? खुद अपने आप नाम रख लेता है कि कोई बोलता है उसको जगत गुरु। मतलब जगत गुरु मतलब पूरे जगत की, पूरे संसार के गुरु। आपको ये बात हजम होता है कि ये पूरे संसार की गुरु हो सकता है? दोस्तों आज तक हमें नहीं लगता है कि कोई इस संसार का गुरु है, और कोई मानता है गुरु ऊपर वाले को, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, या फिर अपने अपने धर्मों के हिसाब से। लेकिन ये इंसान जगत गुरु कैसे हो सकता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा, मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य को संत नहीं मानता। सनातन परंपरा में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसकी आंखें नहीं है तो यह उसके कर्मों का परिणाम है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। रामभद्राचार्य को संत नहीं मानते चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने आरोप लगाया कि रामभद्राचार्य संविधान को नहीं मानते। उन्होंने कहा, जब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते तो हमें क्यों मानना चाहिए? यह देश संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री भी संविधान को माथे पर लगाते हैं। जिसे संविधान से दिक्कत है वह देश में रहने के लायक नहीं है। अयोध्या के कुछ संतों द्वारा उनके प्रवेश पर आपत्ति जताए जाने पर नगीना सांसद ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि भारत का संविधान उन्हें पूरे देश में जाने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जिन्हें लगता था कि मुझे अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, वो सामने आए। मैं अयोध्या की धरती पर मौजूद हूँ। भ्रष्टाचार और शोषण की पराकाष्ठा चंद्रशेखर आज़ाद रावण बोला। सभा में जुटी भीड़ को देखकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग की राजनीति को नया आयाम देगी और 50% सीटें पिछड़े वर्ग को दी जाएगी। युवाओं से उन्होंने आह्वान किया कि अगले 17-18 महीने तक चैन की नींद न सोएं और गांव-गांव जाकर पार्टी की विचारधारा फैलाएं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन विस्तार परियोजना पर भी सरकार को घेरा। उनका आरोप था कि अनुसूचित जाति के लोगों की सबसे अधिक ज़मीनें अधिग्रहण की गई। 150 से ज़्यादा मकान तोड़े गए, न मुआवजा मिला और न पुनर्वास। गरीबों की ज़मीनें औने पौने दामों में खरीदकर उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और शोषण की पराकाष्ठा बताया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण किस तरह का राजनीति करता है, अच्छा या खराब? उसने सभी धर्मों की राजनीति, एक बात तो तय है, कोई अगर जनरल कैटेगरी का इंसान रहता है वो पूरे देश का सभी का नेता बन जाता है। लेकिन वहीं अगर SC ST या OBC का कोई नेता रहेगा तो उसे जातियों में जोड़ के उसका कद छोटा कर देता है। आपको मेरा बात कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।